स्टूडेंट्स, अभी तक फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का 6 लेक्चर 6 पार्ट तक हो गया। आज हम लोग 7th लेक्चर 7th पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस का टाइप्स, पोलर, नॉन पोलर विथ एग्जाम्पल, ये सब क्लियर हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। और ये पोलराइजेबिलिटी इसके बाद जैसे डाइलेक्ट्रिक है, उसके बाद भी 1-2 टॉपिक जैसे हम लोग करेंगे, वो सब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फेमस है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर के लिए बट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग पोलराइजेबिलिटी देखेंगे। उससे पहले थोड़ा हम लोग डिटेल में ये जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। वैसे नेक्स्ट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक है, फिर भी अभी जानेंगे क्योंकि अभी इसमें ज़रूरत होगा। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस होता है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग इंसुलेटर का नाम दे सकते हैं। मतलब कि उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टीज़ होता है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में एक प्रॉपर्टीज़ होता है कि ये खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक ज़्यादातर इसमें हम लोग देखते हैं कि नॉन पोलर में ही होता है। तो सपोज़ एक नॉन पोलर सब्सटेंस हम लोग कर रहे हैं, सपोज़ ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ठीक है। नॉन पोलर सब्सटेंस लास्ट क्लास में बताए थे, वैसा मॉलिक्यूल जिसका सेंटर ऑफ मास में पॉजिटिव चार्ज रहेगा और वो कॉन्साइड करेगा दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। तो सपोज़ ये पॉजिटिव चार्ज है सेंटर ऑफ मास में और नेगेटिव साइड दोनों है। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेट है पॉजिटिव प्लेट हो गया, क्योंकि इधर माइनस है, इधर में माइनस है, इधर में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ प्लस कर देंगे पूरा और एक तरफ माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े भी थे कि नॉन पोलर सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो उसका वैल्यू 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि हम लोग देखे थे कि फोर्स जो होता है एक तरफ क्यू ही रहेगा, एक तरफ माइनस क्यू ही रहता है, तो दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल है, बट अपोजिट होने के चलते कैंसिल हो गया, सो फोर्स नहीं रहा, सो इसमें डाइपोल मोमेंट भी नहीं होता है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं 0 डाइपोल मोमेंट कैसे होता है। सपोज यहाँ पे है माइनस प्लस डाइपोल मोमेंट, इधर भी सेम प्लस माइनस इक्वल है बट अपोजिट हो रहा है, सो डाइपोल मोमेंट नेट जो होगा टोटल वो 0 हो जाएगा, मतलब कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। थोड़ा सा ये डायग्राम को हम लोग चेंज करते हैं। सपोज़ जब ये तो क्लियर है कि जैसे ये माइनस प्लस है और इधर प्लस माइनस चार्ज है, तो ये क्या है, आपस में क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच करते करते ये जो माइनस है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है, इसके तरफ। और ये प्लस जो है ये और स्ट्रेच होके इधर आ जाएगा, साइड में आ जाएगा। तो अब ये देखो प्लस 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 तो माइनस के पास है और ये प्लस माइनस के पास है। तो अब ये बना क्या, तो अब ये हो गया पोलर सब्सटेंस जैसा, है ना। पोलर सब्सटेंस में तो यही था कि सेंटर ऑफ मास क्या है और यहाँ पे नेगेटिव है, जो यहाँ पे जस्ट पोल जैसा है, मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, वही वाला बात हो गया, एक तरफ पूरा प्लस एक तरफ पूरा माइनस। और नॉन पोलर में ऐसा कुछ था नहीं, तो ये नॉन पोलर क्या हुआ, अब पोलर सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगा। तो हम लोग क्या है, ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है वो स्ट्रेच करेगा, है ना, स्ट्रेच करके प्लस इधर आ गया और ये माइनस उठ के इधर आ गया, तो वो हो क्या जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो क्या जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो पोलर मॉलिक्यूल जैसा हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। और ये डाइपोल मोमेंट को क्या बोलेंगे, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। तो यही एक बात है, मतलब कि नॉन पोलर सब्सटेंस है बट वो बाद में जाके पोलर सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगा, क्योंकि स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच मतलब फैला, यहाँ से यहाँ तक फैल गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। तो अब हम लोग देखेंगे पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। तो कोई सिंगल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल कहाँ, तो डाइलेक्ट्रिक किससे बना है, तो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बना है। तो मॉलिक्यूल्स जो होगा उसमें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, जो अभी जस्ट बताएं, जिसको पी बोलेंगे, और एरो क्यों, क्योंकि ये क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है ना। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहाँ रखे, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, तो उसको वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एक बात हम क्या बोले कि डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो तो होता है नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर वाला बात हुआ कि करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन उसका क्या खुद अपना वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। तो क्या जनरेट, माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस हुआ ना, इलेक्ट्रिक के अंदर भी माइनस प्लस हो गया। तो इसमें इसका अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको हम लोग EP से डिनोट करते हैं, और एरो तो रहेगा ही। तो ये EP और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो दो बोल सकते हैं कि दो यहाँ पे प्लेट है ना, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको E0 से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम लोग
तो हम लोग ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो प्लेट्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट, उसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसके अंदर जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस आई मीन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स एटम जिससे मिलकर बना है उसमें भी प्लस माइनस चार्ज जो है, इसके चलते हम बोल रहे हैं कि ये होता तो है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर वाला बात। इंसुलेटर है, फ्लो करंट फ्लो नहीं करेगा, बट इसका एक विशेषता है कि ये खुद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नाम होगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको हम लोग ईपी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पोलराइजेबिलिटी क्या होता है। कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल, तो कौन सा मॉलिक्यूल, डाइलेक्ट्रिक जिससे बना है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एटम मॉलिक्यूल से बना है तो वो मॉलिक्यूल। तो उसमें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, जो भी बताया ना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जिसको पी से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं, आई मीन प्लेट का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग ई नॉट भी बोल सकते हैं या ई ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई। और हम लोग जान रहे हैं जैसे कि कूलम्स लॉ में पढ़े थे ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है। तो हम लोग जब प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल दे दिए तो एक कांस्टेंट देना होगा के। तो सेम यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट जो कांस्टेंट होते ही जाएगा, इंक्रीज होते ही जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लोग दो कांस्टेंट ले रहे हैं, एक एप्सिलॉन नॉट एंड अल्फा। एप्सिलॉन नॉट आई मीन एक होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी, एक होता है परमिटिविटी इन एयर या वैक्यूम। तो ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अगर याद नहीं है या समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अल्फा ई। तो ये जो अल्फा है इसी को हम लोग बोलते हैं, ये कांस्टेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक, या तो क्योंकि एटम या मॉलिक्यूल से मिल के बना है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो एटॉमिक या मॉलिक्यूल का पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, और ये क्या है, अगर इस वैल्यू से अल्फा फाइंड आउट करना है, क्योंकि अल्फा ही तो है पोलराइजेबिलिटी कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स का, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, पी, और ये वाला टर्म नीचे आएगा तो एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, ज़्यादातर एटम या मॉलिक्यूल्स का जो पोलराइजेबिलिटी होता है, आई मीन अल्फा जो होता है, वो क्या होता है 10⁻⁻29 मीटर क्यूब से लेके 10⁻30 मीटर क्यूब तक। ठीक है, अब यहाँ पे मीटर क्यूब क्या है, ऐसा यूनिट है अल्फा का। कैसे हुआ, तो डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, कूलम मीटर है ना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q × 2L लेंथ है मीटर, बाय एप्सिलॉन नॉट का होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। तो जब हम लोग इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, कूलम इंटू मीटर C स्क्वायर इंटू N बाय NM स्क्वायर। मतलब नीचे जो है वो ऐसे चला गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, तो कूलम मीटर बाय 1, ये ऊपर चला गया न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम बाय कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कैंसिल, कूलम स्क्वायर से एक कूलम कैंसिल हुआ, तो बचा क्या, मीटर स्क्वायर और एक मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। वैसे वीडियो देखने के बाद ये खुद से भी सॉल्व कर लेना। तो मीटर क्यूब बचा, तो ऐसा यूनिट अल्फा क्या हुआ, मीटर क्यूब। एक तरह से बोल सकते हैं वॉल्यूम का भी यूनिट मीटर क्यूब होता है, सो वॉल्यूम वाला बात है। सो पोलराइजेबिलिटी क्लियर है। ठीक है, यही हुआ पोलराइजेबिलिटी जो बताए। ठीक है, यही हुआ पोलराइजेबिलिटी, क्लियर है। जब नॉन पोलर मोलर की तरह बिहेव करेगा कैसे क्या होगा, यही है पोलराइजेबिलिटी। लास्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया पोलराइजेबिलिटी का। पोलराइजेबिलिटी एटम्स पोलराइजेबिलिटी बोलो या मॉलिक्यूल्स का पोलराइजेबिलिटी एक ही बात है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे डाइलेक्ट्रिक, जो भी हम लोग क्लियर किए थे। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है वही बताएं। वैसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स आई मीन इंसुलेटर, जिसमें करंट तो फ्लो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उसमें होता है क्या, इक्वल और अपोजिट इंड्यूस चार्ज होता है दोनों अपोजिट फेस पे। ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। वही हुआ कि ये नॉन कंडक्टिंग तो है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन खुद इसका एक विशेषता है कि ये खुद इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। कैसे, क्योंकि माइनस और प्लस नॉन पोलर वाला बात है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बताए थे, तो माइनस हुआ और सेंटर ऑफ मास बीच में पॉजिटिव हुआ, तो ये प्लस माइनस चार्ज के चलते ये खुद अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस चार्ज को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, और दोनों क्या होगा, जस्ट साइड में रहेगा प्लस माइनस इक्वल रहेगा, लेकिन अपोजिट रहेगा। ठीक है, अपोजिट फेस पे रहेगा, एक तरफ माइनस तो एक तरफ प्लस, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, है ना। इक्वल और अपोजिट रहता है इंड्यूस चार्ज, है ना। अगर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड EP बोलेंगे, तो इसके अंदर का चार्ज को भी तो इंड्यूस्ड चार्ज बोलेंगे, इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज क्या होगा, इक्वल और अपोजिट रहेगा। इंड्यूस चार्ज दोनों तरफ प्लस माइनस इक्वल रहता है, लेकिन अपोजिट रहेगा। ठीक है, दोनों फेस पे, है ना, एक ये फेस और एक ये फेस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। सो ऐसा बोल सकते हैं कि पोलराइजेबल जो होता है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में होता है, सो डाइलेक्ट्रिक। इसलिए हम लोग नॉन पोलर के एग्जाम्पल लिए थे अभी जस्ट स्टार्टिंग में जब समझा रहे थे। तो एग्जाम्पल क्या होगा डाइलेक्ट्रिक का, ड्राई एयर, ड्राई वुड, हाइड्रोजन गैस, ट्रांसफार्मर का ऑयल, ये सब होगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का बोल सकते हैं एग्जाम्पल।
अब हम लोग देखेंगे डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन का है और इम्पॉर्टेंट भी है, बट ये 3 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर में नहीं, क्योंकि थोड़ा ये बड़ा है, ठीक है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन से थोड़ा ये बड़ा है। सो डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग समझेंगे डायग्राम के थ्रू, उसके बाद देखेंगे क्या कर रहे हैं। 2 हम लोग प्लेट्स ले लिए, ठीक है। एक प्लस वाला प्लेट है ना, ये प्लस और प्लेट ए, और ये एक प्लेट ले लिए माइनस वाला प्लेट है और ये बी, और इसके बीच में डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लोग रख दिए, ठीक है। अब डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस किससे मिलके बना है, तो एटम या मॉलिक्यूल्स उसी से मिलके बना है। तो हम लोग ये सब मॉलिक्यूल सब ले लेते हैं, और हर एक मॉलिक्यूल में तो चार्ज होगा ही, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे ही सब में, ठीक है, माइनस प्लस सब। अब जब इसको हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट तो सब हो गया। तो इसको हम लोग जैसे ये अलग करते हैं, 2 साइड बांट देते हैं, तो एक साइड पूरा माइनस, एक साइड पूरा प्लस, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक साइड पूरा माइनस आ रहा, एक साइड पूरा प्लस आ रहा, और ये जो है प्लस 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 प्लस, ये तो प्लेट वाला प्लस है, ठीक है, पॉजिटिव, और ये जो माइनस है बाहर है, ये तो ये जो हम लोग लाइन दिया है, ये जो बॉक्स टाइप का है, यही है डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस। इसके बाहर जो ये माइनस है, ये इसका माइनस चार्ज वाला नहीं है, ये बी प्लेट जो है उसका माइनस चार्ज है, और ये जो बाहर प्लस है, ये ए प्लेट जो है उसका पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल फील्ड जो होगा वो ई नॉट होगा, और एरो साइन तो समझ गए कि ये वेक्टर वाला बात है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग इसको एक साइड कर दिए, इधर ये साइड पूरा माइनस, ये साइड पूरा प्लस, ठीक है। तो ये जो साइड किए, तो ये जो क्या हुआ, ये खुद अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है ना, चार्ज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ईपी डिनोट करेंगे, ठीक है। और अंदर जो चार्ज है, दैट चार्ज इज नोन एज इंड्यूस्ड चार्ज, क्लियर है। तो यही प्रोसेस को बोलते हैं डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डायलेक्ट्रिक के अंदर देखते हैं कि एक साइड पूरा माइनस है, एक साइड पूरा प्लस है, ठीक है। और इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये खुद डायलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है वो खुद अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पा रहा है माइनस प्लस चार्ज होने के चलते, और दोनों साइड में माइनस प्लस है, एक साइड पूरा माइनस, एक साइड पूरा प्लस, और खुद एक अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर पाता है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। It is a process of induced equal and opposite charge on 2 opposite faces of the dielectric on the application of electric field. I mean electric field इसमें जनरेट हो रहा है, ठीक है, अप्लाई हो रहा है। यही है डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस, तो भी यही बताएं क्या प्रोसेस है। अब एक और बात क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इधर है, मतलब ए से बी, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है, ए प्लेट पॉजिटिव, बी प्लेट नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि डायलेक्ट्रिक के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन ऐसा क्यों होगा, क्योंकि प्लस इधर है, डायलेक्ट्रिक के अंदर जो है प्लस चार्ज वो इधर है और माइनस इधर है, तो प्लस से माइनस जाएगा, तो डायरेक्शन ऐसे होगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल तो है, बट अपोजिट है, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। अब एक और बात क्या है कि इस पर जो सरफेस पे जो चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग सिग्मा लेंगे, ठीक है। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े भी थे ना, फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक में, 3 टाइप का था, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और लास्ट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सरफेस पे जो चार्ज है, ए और बी प्लेट जो है, तो वो जो सरफेस पे चार्ज होगा वो उसका चार्ज का डेंसिटी सिग्मा होगा, ठीक है। ये प्लस सिग्मा, इधर प्लस है ए प्लेट पे इसलिए, और माइनस सिग्मा क्योंकि बी प्लेट माइनस है, नेगेटिव चार्ज है। और चूँकि डायलेक्ट्रिक के अंदर भी चार्ज है, तो उस पर जो सरफेस चार्ज होगा डेंसिटी वो क्या होगा, सिग्मा पी, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई पी बोल रहे हैं, है ना। तो इसका भी सिग्मा ना हो कि सिग्मा पी, ये सिग्मा पी क्या है, तो डायलेक्ट्रिक के अंदर का जो चार्ज का सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा पी है, ठीक है। डायग्राम क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं आगे इसका। मान लो कंसीडर 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट ले लिए, ठीक है। कंडक्टिंग प्लेट एक ए और एक बी, ए पे पॉजिटिव चार्ज, बी पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए ए पे प्लस सिग्मा, इधर में माइनस सिग्मा, तो इक्वल होगा और अपोजिट चार्ज होगा, डेफिनेटली हुआ। तो चूँकि सेपरेट है कुछ डिस्टेंस से और हैविंग एयर बिटवीन द प्लेट, और दोनों ए और बी सटा हुआ तो नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, डिस्टेंस है, और वही उसी के अंदर, तो ए और बी के अंदर ही तो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख दिए हैं, तो ए और बी के बीच में कुछ डिस्टेंस है, और है क्या, तो दोनों के बीच में एयर है, ठीक है। तो ई नॉट क्या है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। प्लस सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्लस है, माइनस में ये हम डॉट डॉट कर दिया, लेकिन बढ़िया से वर्ड्स में लिखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ नेगेटिव
चार्ज, ठीक है। अब है अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग अभी कर क्या रहे हैं, डायइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो हम लोग डेफिनेशन पढ़ गए, अब हम लोग डायग्राम को देख के क्या करना चाह रहे हैं, तो हम लोग फार्मूला निकाल रहे हैं। क्या चीज़ का फार्मूला, हम लोग ये अभी निकालेंगे कि डायइलेक्ट्रिक के अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। डायइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो तो क्लियर हो गया, कितना होगा, हाउ मच, वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। वही फार्मूला हम लोग ला रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन ई नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ईपी बोलने से क्या बोलोगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन डायइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि भले ही डायइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नॉन कंडक्टर है, फ्लो नहीं करेगा करंट, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, क्यों, क्योंकि चार्ज इसमें है प्लस माइनस करके। कैसे समझे, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही नॉन पोलर सब्सटेंस को लेके पूरा प्रूफ किए, ठीक है। तो हम लोग ई नॉट निकालेंगे, आई मीन अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम लोग जान रहे हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एक होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एक होता है परमिटिविटी इन एयर, यही है, या वैक्यूम, एक होता है एप्सिलॉन नॉट आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये परमिटिविटी क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है, वैल्यू कितना होता है, ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से देख चुके हैं। अगर भूल गए हो या नहीं क्लियर है तो फर्स्ट चैप्टर का प्रीवियस वीडियो जो है उसमें पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा अच्छे से बता चुके हैं क्या होता है। तो ई नॉट क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं। अब इंड्यूस चार्ज तो बता दी, इंड्यूस चार्ज सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज़ नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, वही बा ईपी, मतलब कि ये जो डायइलेक्ट्रिक के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स है उसका उसमें जो चार्ज है, नॉन पोलर सब्सटेंस हुआ ना, उसमें जो चार्ज है वो चार्ज को इंड्यूस चार्ज बोलेंगे, और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन ईपी। वही बात ये 2 लाइन में लिखा हुआ है जो ऑलरेडी बता चुके हैं अभी 5 मिनट पहले। अब देखते हैं, अगर ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाय ई नॉट है, ठीक है, ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ई पी का वैल्यू क्या होगा, आई मीन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, बस सिग्मा पी लगा देना है, वही है, मतलब कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो के ना हो कि सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक बात, ये जो है ई पी आई मीन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, अपोजिट होगा किसका, टू किसका होगा, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का, वो भी हम बता चुके डायग्राम बताते समय क्यों अपोजिट होगा, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं। ई नॉट को अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। तो क्यों होगा, दोनों अपोजिट बता चुके, ई पी और ई नॉट, वही लिखा है, ई पी जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू डैट ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट का, क्लियर है। अब हमको निकालना क्या था, तो डायइलेक्ट्रिक के अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डायइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ना इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, तो नेट आई मीन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डायइलेक्ट्रिक के अंदर जो होगा वो क्या होगा, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी, आई मीन ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है डायइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर का, तो डायइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे माइनस कर दो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड सब बता चुके हैं, क्लियर होगा क्या होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब जस्ट अभी 5-6 मिनट पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर ई नॉट माइनस ई पी करेंगे तो हम लोग को डायइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल पता चल जाएगा। अब ई नॉट का वैल्यू पुट करना है जो यहाँ पर था, है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई पी का वैल्यू पुट करना है सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, दोनों कैल्शियम निकाल रहे, तो एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो ये हमारा वैल्यू मिल गया क्या, तो डायइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट बॉक्स में कर देंगे क्योंकि यही लास्ट फाइनल फार्मूला है, ठीक है। तो डायइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, डेफिनेशन आई मीन परिभाषा, डेफिनेशन परिभाषा, फिर डायग्राम, उसके बाद फार्मूला, हम लोग कैसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइंड आउट कर करके हम लोग लास्ट फार्मूला में आ गए, ठीक है, ठीक है, लास्ट फार्मूला में हम लोग आ गए। तो यही हमारा डायइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है, फार्मूला के साथ। नेक्स्ट टॉपिक ये एकदम शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 2 नंबर के लिए, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है पहले हम बता देते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम सीधा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अभी हम फिर बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना, बता चुके हैं, डायग्राम में हम समझा चुके हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे जनरेट करता है, डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है, मतलब कि सॉरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी
अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो ईपी बोलते हैं ना, ईपी बोलते हैं ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सॉरी, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोल सकते हैं कि अप्लाई जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो ई नॉट बाई ई, ई नॉट का वैल्यू सिग्मा बाय एफ से नॉट, ई का वैल्यू ये वाला पूरा, तो ये बाय होकर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो उल्टा होगा, तो एफ से नॉट ऊपर, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, एफ से नॉट कैंसिल हो गया, तो सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये हो गया। और के क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल है, ठीक है। अब इससे एक बात क्लियर है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे, ठीक है, मतलब कि इसका वैल्यू इससे हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ये कैपिटल ई क्या है, अभी जस्ट बताया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे ज़्यादा वैल्यू होना चाहिए अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इससे होने से क्या होगा, कि हमेशा एक से बड़ा होगा, के इज़ ऑलवेज मोर देन 1, ठीक है। और चूँकि ये प्योर नंबर है, क्योंकि कांस्टेंट हुआ, फिर फ्रैक्शन हुआ, रेशियो हुआ, और उसके बाद जाके हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज वाइज ये सबका कोई यूनिट नहीं होता है, सो इट इज़ अ प्योर नंबर, क्लियर है। अब यहाँ पे एक बार हम लोग डेफिनेशन को रीड करते हैं। द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो, टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई मीन ई, ठीक है। रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन प्लेसिंग टू डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट। डेफिनेटली डाइलेक्ट्रिक कहाँ प्लेस किए, कहाँ रखें, तो दो अपोजिट प्लेट चार्ज के बीच में, है ना भाई। ये प्लेसिंग कहाँ प्लेस किया है डाइलेक्ट्रिक को, दो अपोजिट चार्ज प्लेट के बीच में, ए और बी है ना, दो अपोजिट चार्ज, उसी के बीच में प्लेट को, ये दो अपोजिट चार्ज प्लेट जो है उसी के बीच में, तो अंदर बीच में आई मीन अंदर रखे हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को, तो वही लिखा है इस कॉल्ड क्या, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बाद ये पूरा होते गया यहाँ पे प्योर नंबर तक आ गया। प्योर नंबर तो हो गई क्योंकि कांस्टेंट हुआ, फ्रैक्शन हुआ, रेशियो हुआ, परसेंटेज सबका कोई यूनिट नहीं होता, सो इट इज अ प्योर नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी आई मीन सिग्मा का सरफेस चार्ज डेंसिटी, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर का जो चार्ज डेंसिटी है सरफेस का आई मीन सिग्मा पी, उसका हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। इसके बाद और 2-3 टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, फिर 1-2 टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और फिजिक्स में तो हम बता ही रहे कि साथ में ही न्यूमेरिकल पढ़ते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल तो आगे अलग से रखे नहीं है, तो न्यूमेरिकल साथ ही साथ हम लोग देखते जा रहे हैं जैसे जैसे हो रहा। तो इसके बाद रिलेशन हम लोग पढ़ लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी आई मीन सिग्मा और सिग्मा पी का। उसके बाद 2-3 टॉपिक और शॉर्ट आएगा, 2-3 टॉपिक। इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन। इसके बाद 2-3 और शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। उसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का भी टॉपिक आएगा इस चैप्टर में। उसके बाद और न्यूमेरिकल जैसे जैसे आ रहा है साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं फिजिक्स में। उसके बाद जाके ये सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम लोग को कैपेसिटर, उसका टाइप्स ऑफ पैरेलल प्लेट, ये सब पढ़ना है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का है। तो अभी 2-3-4 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का भी बहुत सारा टॉपिक है। उसके बाद जाके न्यूमेरिकल साथ ही साथ करते भी जा रहे हैं। उसके बाद जाके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं 65 to 70% इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके।